अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ट्रस्ट वॉलेट पे अपना इथेरियम का या बाइनेंस स्मार्ट चेन का वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बाकी वॉलेट भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली इसमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही। और उसके बाद आप पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप के अंदर जाके ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप यूनिस्वैप के अंदर जाते हैं तो आप इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और अगर आप पैनकेक स्वैप पे जाते हैं तो बेसिकली आप बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। बाइनेंस जो है बेसिकली इथेरियम की ब्लॉकचेन का हार्ड फोर्क है। सेम कोड है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उन्होंने अपने नेट पे अपनी ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया है। सेम कोड है, इसीलिए दोनों के वॉलेट एड्रेसेस सेम है। तो आपका वॉलेट एड्रेस इथेरियम का वही बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे भी चल जाता है, बस आपको नेटवर्क चेंज करना होता है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन खोलनी है और अपना वॉलेट क्रिएट करना है। ये आपको कुछ सीड फ्रेज देगा, वो आपने याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं बल्कि लिख लेने हैं और किसी पेपर पे लिखना। अगर आपने फोटो ली और आपका मोबाइल हैक हो गया तो आपका वॉलेट भी हैक हो सकता है, तो ये याद रखना। चलिए मैं ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। आपने क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे टैप करना है नया वॉलेट बनाने के लिए। और अगर आपके पास पहले से ही वॉलेट है, आपकी एप्लीकेशन डिलीट होगी थी या आप किसी और मोबाइल के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे टैप करना है। अगर आप आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे टैप करेंगे तो आपको सीड फ्रेज जो मैंने शुरू में बताया वो देना होगा। और अगर आप क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे टैप करेंगे तो आपको सीड फ्रेज दिया जाएगा जो कि आपने लिखना होगा। तो हम क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे टैप करेंगे। आई अंडरस्टैंड या पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। 12 वर्ड्स का जो है फ्रेज होने वाला है वो, और ये आपके सामने फ्रेज आ गया। ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लेना है, लिख लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लूज़ नहीं होना चाहिए आपसे। नहीं, अगर ये लूज़ हो गया तो आपका वॉलेट समझ लिया आपके हाथ से गया। इस रिकवरी फ्रेज को लिखने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आपने नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है और इसी सीक्वेंस में बताने हैं वर्ड्स जिस तरह आपको इसने बताए थे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। अब आपके पास इथेरियम, BNB, स्मार्ट चेन, बिटकॉइन के वॉलेट्स शो हो रहे हैं। अगर आपने कोई और वॉलेट डालना हो तो आप यहाँ पे टैप करेंगे और ये सारे आप वॉलेट्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जिसको भी ऑन करेंगे, जैसे मैं लाइट कॉइन को ऑन करता हूँ तो लाइट कॉइन को वॉलेट एड्रेस हो जाएगा ऐड मेरे टोटल में, मतलब मेरे वॉलेट में। और अगर मैं देखना चाहूँगा कि एड्रेस क्या है तो मैं क्लिक करूँगा और रिसीव पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एड्रेस शो हो जाएगा। ये वो एड्रेस होगा जो मैं बाइनेंस को या किसी को दूंगा कि वो मेरे अकाउंट में LTC सेंड कर सकेंगे। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट फेज़ के ऊपर, जिसमें हमने पैनकेक स्वैप को यूज़ करना है ट्रेडिंग करने के लिए। पैनकेक स्वैप को यूज़ करने के लिए आपके पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसमें ब्राउज़र्स की कैपेबिलिटी ऐड हो जाती है। अगर आप न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तब ये कैपेबिलिटी ऑन नहीं होती, एटलीस्ट आईफोन में तो नहीं होती। आई डोंट नो अबाउट एंड्रॉयड, लेकिन आईफोन में इसको दोबारा एनेबल करने के लिए एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ पर जाके एक एड्रेस है वो लिखना होगा जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। मैं वो पेस्ट करता हूँ और उस पर टैप करना होगा। तो आपको पूछेगा कि आपने एप्लीकेशन खोलनी है, बिल्कुल ओपन। जैसे ही मैं कहूँगा ओके, मेरे पास यहाँ पे ब्राउज़र का टैब आ गया। अब इस ब्राउज़र के टैब के अंदर जाके हमने पैनकेक स्वैप चूज़ करना है। पॉपुलर में आ रहा होता है पैनकेक स्वैप, आप देख भी सकते हैं। आप यहाँ पे लिख के सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई और साइट भी खोलनी है जिसमें आपने अपना वॉलेट यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पे सर्च के अंदर लिख के भी आप उसको खोल सकते हैं, जैसे कि 1 इंच, और ये आपका वॉलेट उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने अभी पैनकेक करना है यूज़, और पैनकेक का ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलर में शो हो रहा है तो हम पैनकेक को चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे ऑलरेडी बाइनेंस स्मार्ट चेन चूज़ हो गया है। उसकी वजह ये है कि पैनकेक स्वैप जो है वो बाइनेंस के ऊपर ही यूज़ होता है, उसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये है ही बाइनेंस की स्मार्ट चेन का प्रोडक्ट। अगर आपने नेटवर्क चेंज करना हो तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे आप आके चूज़ कर सकते हैं कि आप किस नेटवर्क पे ट्रेड करना चाहते हैं, किस नेटवर्क पे इसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अगेन पैनकेक स्वैप बाइनेंस स्मार्ट चेन का प्रोडक्ट है, उस पर यूज़ होता है, तो आपने इसको स्मार्ट चेन ही रहने देना है। अब आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और आपने कहना है ट्रस्ट वॉलेट, तो ऑटोमेटिकली आपके उसके साथ कनेक्ट हो गया। आपका यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा BNB के अंदर, अगर आपका PNB है तो। अब आपने कोई करेंसी बाई करनी है, कोई आपको सिग्नल मिलता है या कोई आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑलरेडी इस पैनकेक के अंदर लिस्टेड नहीं है, मतलब ड्रॉप डाउन के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो आपने उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर आना है, वो यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पैनकेक के 2 वर्जन्स हैं, एक वर्जन 1 है ओल्ड और एक वर्जन 2 है न्यू। अब इन दोनों के ऊपर मुख्तलिफ प्राइसेस चल रही होती हैं। ये डिपेंड करता है कि जिन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है
उन्होंने किस वर्जन पे कितनी कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। टेक्निकली ये सारी की सारी लिक्विडिटी अब तक वर्जन 2 पे ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनके कॉइन्स हैं जो कि जिनकी लिक्विडिटी अभी भी वर्जन 1 पे है और वर्जन 2 पे नहीं है। अगर वर्जन 2 पे होगी भी तो बहुत कम लिक्विडिटी होगी, जिसकी वजह से सम टाइम प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस पर ट्रेड नहीं हो पाती। तो आपने क्या करना है, आपने अगर ट्रेड करनी हो तो आपने टेक्निकली ये करना है कि जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका पेश करेंगे किसी प्रोजेक्ट का, तो आपने उसको देखना है कि वर्जन 1 पे क्या प्राइस चल रही है, और इसी तरह आपको वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्जन 2 पे भी दोबारा पेश करना होगा और वहाँ पे भी देखना होगा कि कौन सी प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। और दोनों में से जो आपको बेहतर प्राइस लगे उस पर ट्राई करना, अटैम्प्ट करना बाय करने की। जिस पे बाय हो गया वो आपकी किस्मत है। मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वर्जन 2 पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो नए आएंगे एटलीस्ट वो वर्जन 2 पे ही होंगे, लेकिन जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्जन 1 पे भी हैं अभी भी, और वर्जन 2 पे भी आएंगे, बल्कि हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं। हम एक टोकन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अटेम्प्ट करेंगे इसके अंदर डालने का, और मैं आपको वर्जन 1 और वर्जन 2 के अंदर दोनों की प्राइसेस भी शो कराता हूँ। मेरे पास इस वक्त CoinGecko के ऊपर FEG टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल खुली हुई है, उसके उस कॉइन की डिटेल खुली हुई है। मैं इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं अपनी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाके इसको पेस्ट करूँगा। सेलेक्ट करेंसी पे टैप करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और ये यहाँ पे मुझे शो करा देगा। अब मैंने इसको ऐड कर लेना है। ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे इस वक्त वर्जन 2 के अंदर ऐड हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 2 ही चल रहा होता है, तो अब ये वर्जन 2 के अंदर ऐड हो गया है। अब मैंने देखना है इसकी प्राइस क्या है। BNB के अंदर अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं 1 BNB स्पेंड करना चाह रहा हूँ, तो इसने मुझे कहना है कि आपका कॉइन कौन सा, चूँकि हमने ऐड कर लिया पहले, तो मैं FEG को यूज़ करूँगा और यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि इस वक्त एक FEG टोकन की प्राइस इतने BNB है। लेकिन अगर मैं डॉलर्स में देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे BUSD या USDT कर लेता हूँ। मैं USDT कर लेता हूँ कि USDT में इसकी प्राइस क्या है, तो मुझे यहाँ पे शो करा रहा है कि इस वक्त इसकी डॉलर्स में प्राइस ये है। मैं बाय इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अकाउंट में इस वक्त पैसे नहीं हैं, क्योंकि ये मैंने आपके सामने एक नया फेक अकाउंट बनाया है, और इनफैक्ट आपको जो मैंने सीड फेस ऐड किया है वो आप ऐड करेंगे तो यही वॉलेट आपके पास भी पहुँच जाएगा। तो गुड लक विद दैट। अब हम इसको वर्जन 1 में भी ट्राई करते हैं। ये आपके सामने प्राइस शो हो रही है, हम इसको वर्जन 1 में अटेम्प्ट करते हैं। तो वर्जन 1 के अंदर मुझे अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना पड़ेगा। मैं वर्जन 1 पे टैप करूंगा और मुझे यहाँ पे दोबारा अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना वॉलेट बेसिकली कनेक्ट करना होगा, और ये एक दफ़ा ही करना होता है, उसके बाद दोबारा नहीं करना होता। अब मैंने ये कर लिया। मैं यहाँ पे दोबारा USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने शायद USDT से बाय करना होगा, और मैंने बाय करना है FEG। अब मैं यहाँ पे अगर FEG लिखूँगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं डाला। तो मैं डालता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा। मैंने ऐड कर लिया और उसको सेलेक्ट भी कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $1, तो मुझे शो करा रहा है कि यहाँ पे प्राइस क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पे वर्जन 1 के ऊपर इसकी प्राइस ये चल रही है, जबकि वर्जन 2 के अंदर मैंने आपको पहले दिखाई वहाँ पे क्या प्राइस थी। आपको जहाँ पे सस्ता मिले आपने वहाँ से ख़रीदना है, जहाँ पे महंगा बिके वहाँ पे बेचना है। वर्जन 1 और वर्जन 2 पैनकेक को आप यही समझ लें कि ये 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग बताता चलूँ, वो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आएगी कि आपने स्लिपेज क्या रखनी है। अब स्लिपेज क्या होती है? स्लिपेज बेसिकली ये होती है कि आप जब बाय करने लगते हैं तो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है सारा कुछ, और ये ब्लॉकचेन पे चल रहा है। तो आप कितनी फ़ीस पे कर रहे होंगे उस अपनी ट्रांजैक्शन को होने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी फ़ीस लो होगी तो आपकी ट्रांजैक्शन को होने में टाइम लगेगा, और अगर वो टाइम इतना ज़्यादा हुआ कि उसके अंदर प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब प्राइस मूव बहुत ज़्यादा होगी, 1 से 2 हो गई, तो उस वक्त आप अगर इनिशियली $1 का बाय करने जा रहे थे, क्या पता उस वक्त जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, तब तक उसकी प्राइस 2 गुना हो गई हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने यहाँ पे बताना होता है कि मैंने स्लिपेज कितनी रखनी है। अब अगर आप स्लिपेज इसमें रखते हैं 10%, इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने तक अगर 10% तक की प्राइस मूवमेंट आई हुई तो मैं एग्री करता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, मेरी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा हुई तो आप मेरी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देना।
जो नए कॉइन्स होते हैं उनके अंदर स्लिपेज बहुत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि बहुत जल्दी से उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, और चूंकि लिक्विडिटी बहुत कम होती है और वॉल्यूम भी कम होता है, तो इस वजह से प्राइस के अंदर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। स्लिपेज इसलिए आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप हमेशा 1% से या 0.5% से अटैम्प्ट लिया करें। अगर वो ट्रांजेक्शन हो जाए तो वेरी गुड है, नहीं है तो 2%, 5%, 10%, 12% पे ट्राई कर लेना। लेकिन ये सिर्फ तब है जब आपको पता हो कि यार आप इसको बाय करोगे तो आप इस कैपेबल भी होगे कि आप इसको लेटर ऑन उससे महंगा बेच सको। तो सेलिंग के टाइम भी स्लिपेज को फोकस में रखना और बाइंग के टाइम भी स्लिपेज को फोकस रखना। आई होप कि आपको स्लिपेज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके अंदर मैं स्लिपेज को यहाँ से चूज़ 1% कर लेता हूँ और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि मिनिमम रिसीव्ड कितने होंगे। अगर मैं $1 स्पेंड करूँ इस वक्त तो मिनिमम मुझे इतने FEG मिलेंगे और प्राइस इम्पैक्ट 2.44 आएगा। लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीस मेरे इन डॉलर से कटेगी, वो 0.00396 कटेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको $15 कर लेता हूँ तो भी ये मुझे शो करा रहा है कि मेरे पास FEG कितने आएंगे और प्राइस इम्पैक्ट कितना होगा और लिक्विडिटी प्रोवाइडर फ़ी कितनी होगी। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि बाकायदा खुद कहते हैं कि आपने स्लिपेज 12-13% रखनी है। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको टैक्स करते हैं। अब उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये चीज़ें प्रोग्राम्ड हुई हैं कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन करें $10 की, $10 की, और $10 में वो 10% चार्ज करते हैं, और उनका कहना ये है कि उसका 5% शायद वो लिक्विडिटी प्रोविजन में जाएगा और 5% जो है वो ऑलरेडी जो टोकन होल्ड कर रहे हैं उनको जाएगा। तो वो आपको इसलिए भी कहते हैं कि आप 10% स्लिपेज हाई रखें क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो, क्योंकि उन्होंने आपके कॉइन में से कुछ कॉइन्स लेने होते हैं जो कि आपको पता ही नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। लेकिन सेफ मून यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 10% आपकी हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज करता है। आप बाई करेंगे उस पर भी आप कि 10% वो ले लेता है सेफ मून, और उसके बाद अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तब भी 10% ले लेता है, और सेल करेंगे तब भी 10% ले लेता है। तो ये याद रखना, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आइडेंटिकल है। खैर, हमारा टॉपिक थोड़ा सा मूव हो गया था हमारे मेन पर्पस से, लेकिन मेरा ख्याल आपको समझ आ जानी चाहिए अब जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये हमने FEG की बात की कि FEG अगर आप USDT में बाय करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर हमने इसको सेल करना हो तो मैं इसको बिल्कुल इन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बेसिकली फॉर माई वेरी बिगनिंग चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने अडा सेल करने हैं और USDT में सेल करने हैं, और मैक्स मेरे पास 8 अडा है। तो वो मुझे यहाँ पे भी शो कर रहा है कि डॉलर्स में उसकी प्राइस क्या है अदा की, और प्राइस इम्पैक्ट कितना आएगा, और इसमें मैं मतलब स्लिपेज कितनी रखी हुई है कि 1% स्लिपेज टॉलरेंस है। लेकिन इन जैसे कॉइन्स में स्लिपेज इतनी चल जाए तो कोई इशू नहीं होता। तो इसी तरह बेसिकली आप बाय एंड सेल करते हैं। अगेन, अगर आपका ऑर्डर फेल हो रहा है तो आप उसकी स्लिपेज को इंक्रीज़ करें 1 से 5%, 5%, 6%, 7%, 10%, 12%, डिपेंड करता है कि आप कितना वो कैपेबल हैं इसको अब्जॉर्ब करने के उस चार्जेस को कि आपकी ट्रांजैक्शन कब हो। लेकिन अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आपको फिर फीस हाई पे करना पड़ेगी। नॉर्मली बाइनेंस के ऊपर 5 GUI फीस चलती है पर गैस अपना। तो अगर 21,000 गैस आपने डिफ़ाइन की है, बल्कि जो कि ऑटोमेटिकली ट्रस्ट डिफ़ाइन कर देता है, और 5 GUI ही नॉर्मल चार्जेस हैं, बहुत आइडियल चार्जेस हैं जिसके ऊपर आपकी वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है। ये याद रखना कि अगर आप $1 की परचेज़ करें तब भी शायद आपको उतनी ही फ़ीस पे करनी पड़े, और अगर आप $10,000 की परचेज़ करें तब भी शायद आपको उतनी ही फ़ीस पे करनी पड़े। ये ब्लॉकचेन की फ़ीस है, और ब्लॉकचेन की फ़ीस जो मार्केट चल रही होती है उसी के मुताबिक चल रही होती है। अगर आपने जिस तरह FEG बाय कर लिए थे लेकिन आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में शो कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा। उसका भी प्रोसीजर यही है कि आपने यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके बाहर आ जाना है, वापस अपने वॉलेट में जाना है, और यहाँ पे आके आपने FEG सर्च करना है। FEG अगर शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे तो शो हो रहा है, लेकिन अगर नहीं शो हो रहा तो आपने ऐड कस्टम टोकन पे आना है, और ऐड कस्टम टोकन पे आके आपने यहाँ पे आके उसका वो डालना है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आपने नेटवर्क भी चूज़ करना है, ऑब्वियसली स्मार्ट चेन का वो है, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा। तो आपने इस पर सेव पे क्लिक करना है तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि सम टाइम जो नए टोकन्स होते हैं उनका बैलेंसेस शो नहीं हो रहे होते, ये याद रखना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारा बैलेंस शो नहीं हो रहा, हमने बाय किए हैं XYZ टोकन और हमने $10, $20, $50 लगा दिए, लेकिन उसका बैलेंस शो नहीं हो रहा। वो बैलेंस शो होगा आपको उस टोकन की अमाउंट में कि आपने कितने टोकन परचेज़ किए हुए हैं, लेकिन वो डॉलर में नहीं शो होगा, क्योंकि डॉलर में अभी तक वो टोकन इस कैपेबल नहीं हुआ, या बाइनेंस की स्मार्ट चेन उसको इतना रिकग्नाइज नहीं किया, या ट्रस्ट वॉलेट ने उसको इतनी इंपॉर्टेंस
नहीं दी अभी तक उस टोकन को कि वो आपको शो करा सके कि प्राइस क्या चल रही डॉलर में, या उसकी डॉलर्स में वैल्यू बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी कि वो अगर उसको कन्वर्ट भी करे तो वो मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो ये रीजंस होती हैं, इस वजह से परेशान ना हो जाना। जैसे भी मैंने FEG टोकन ऐड कर लिया है तो मेरे पास यहाँ पे FEG शो हो रहा है, ये रिकग्नाइज्ड है ट्रस्ट वॉलेट से, तो इस वजह से इसकी प्राइस भी शो होगी। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कॉइन्स जो कि शो नहीं होंगे, तो इस वजह से परेशान नहीं होना। आपने कभी भी देखना हो कि प्राइस क्या चल रही है तो आपने वापस पैनकेक स्वैप के अंदर जाना है और वहाँ पे उसको अटेम्प्ट करनी है सेल करने की। एंड वन मोर लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये याद रखना कि आपको ये कोई भी ट्रांजैक्शन पैनकेक स्वैप पे करने के लिए आपके पास BNB होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने फ़ीस BNB के अंदर पे करनी है। आपके अगर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जितने भी कॉइन्स पड़े हुए हैं जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर हैं, लेकिन आपके पास BNB नहीं है, तो आप फ़ीस नहीं पे कर सकोगे। और अगर आप फ़ीस नहीं पे कर सकोगे तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकोगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि फंस जाते हैं बेचारे, कुछ कॉइन्स ले लेते हैं लेकिन उनके पास फिर BNB नहीं होता और वो फिर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और फिर वो उनके पैसे जो हैं वो स्टक पड़े रहते हैं अनटिल अनलेस वो उसमें कोई BNB डालते हैं। और फिर बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें आती हैं कि यार कोई $1 का, $2 का, $5 का वैसे हमें BNB दे दें, क्योंकि फिर बाइनेंस से इतनी अमाउंट के BNB ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। सेम ही प्रोसेस है इथीरियम की ब्लॉकचेन का। अगर आप इथीरियम के ऊपर यूज़ करते हैं, यूनिस्वैप करते हो, तो यही सारी रूल्स अप्लाई होते हैं, यही सारे सिस्टम्स अप्लाई होते हैं और उसके लिए भी आपके पास इथीरियम होना ज़रूरी है। एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग वो ये है कि देखें यहाँ पे अदा की जो प्राइस है वो शो हो रही है 0.585654 अदा पर USDT। ये अदा पर USDT, आपने USDT पर अदा देखनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एरोस पे क्लिक करना होगा जो राइट साइड पे दिए हुए हैं और यहाँ से आपको रियल वैल्यू नज़र आ रही है कि USDT के अंदर अदा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो समटाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस बड़ी अजीब सी शो हो रही है, तो यहाँ पर अगर टैप करेंगे तो आपको रियल पिक्चर नज़र आ जाएगी। आपने ये करके देखना होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये था एक शॉर्ट सा तो नहीं, लेकिन एक अच्छी डिटेल के साथ आपको मैंने ट्यूटोरियल दे दिया है कि कैसे बाय करना है। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस हो तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता देना। और अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे देख रहे हैं तो आप तो फिर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो आपको तो VIP सपोर्ट है, तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।